हाय एवरीवन। क्या आपका शौक भी है इंग्लिश बोलना, लेकिन आपको इंग्लिश फिकरात बनाना मुश्किल लगता है? तो मेरे साथ ये 53 बने बनाए इंग्लिश फिकरात लाजमी सीख लीजिए। इन्हें सीखकर आप फौरन बोल सकते हैं बगैर घबराए, बगैर सोचे। वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखिएगा क्योंकि हर फिकरा आपकी बोलचाल को आसान बना देगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। अपनी प्रोनाउंसिएशन को बेहतर बनाने के लिए आप मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिएगा ताकि आपका जो लहजा है वो डे बाय डे बेहतर होता जाए। ओके, तो पहला सेंटेंस है, बिल देने की बारी आपकी है। इट्स योर टर्न टू पे द बिल। इट्स योर टर्न टू पे द बिल। अब आप रिपीट कीजिए। क्या आप देर तक जागते हैं? डू यू स्टे अप लेट? डू यू स्टे अप लेट? आपका घर कितना बड़ा है? How big is your house? How big is your house? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। We don't have much time. We don't have much time. तकरीर बहुत ही जबरदस्त थी। The speech was wonderful. The speech was wonderful. आप कुछ भूल तो नहीं रहे? Aren't you forgetting something? Aren't you forgetting something? मैं ये मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। I can't handle this anymore. I can't handle this anymore. बहुत ही मजेदार खुशबू है। It smells delicious. It smells delicious. मेरे जोड़ दुख रहे हैं। My joints ache. My joints ache. क्या आप ये खुद करते हैं? Do you do it yourself? Do you do it yourself? वक़्त क्या हुआ है? What time is it? What time is it? मुझे मैसेज करना मत भूलना। Don't forget to message me. Don't forget to message me. कैसा रहेगा? How will this be? How will this be? इसे आज ही ठीक करवाओ। Get it fixed today. Get it fixed today. बैतुल खला कहाँ है? इसके लिए आप लोग दो वर्ड यूज कर सकते हैं, रेस्ट रूम या बाथरूम। ठीक है, वेयर इज द बाथरूम या वेयर इज द रेस्ट रूम। वेयर इज द रेस्ट रूम। मैं बस पावर बैंक उठा लूं। लेट मी ग्रैब द पावर बैंक। लेट मी ग्रैब द पावर बैंक। जो वर्ड ग्रैब है इसका मतलब होता है जाना और तेजी से कोई चीज उठा लेना। ठीक है, उसके लिए आप ग्रैब का यूज करो। बस गया, उठाई और आ गया, उसके लिए आप ग्रैब का वर्ड यूज करोगे। ठीक है, तो आप इसके लिए ज्यादा सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं। लेट मी ग्रैब द की, लेट मी ग्रैब द बुक, लेट मी ग्रैब द बैग। ठीक है, लेट मी ग्रैब द चार्जर। जो भी आपको जरूरत हो आप इस तरह सेंटेंस बोल सकते हैं। क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? Would you like me to help you? Would you like me to help you? मैंने कार धोने में इसकी मदद की। I helped him wash the car. I helped him wash the car. कितने लंबे हो तुम? How tall you are? How tall you are? से पानी का ग्लास ला कर दो। Bring him a glass of water. Bring him a glass of water. इसमें जो एच है हिम का वो हम पूरा प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसे बोलेंगे bring him. Bring him. ठीक है, bring him a glass of water. अगर आप बोलेंगे bring me तो आप पूरा प्रोनाउंस करेंगे मी को। ठीक है, bring me a glass of water. Okay, let's move on the next sentence.
इसे ओवन में गर्म कर दो। Heat it up in the oven. Heat it up in the oven. मुझे वक़्त से पहले बता देना। Let me know beforehand. Let me know beforehand. बाकी रख लो। यहाँ पे पैसों की बात हो रही है, ठीक है। अगर कोई आपको वापस पैसे ला कर दे, या आप उसे कह सकते हैं कि ये बाकी चेंज जो है, पैसे जो है ये आप रख लो, तो आप बोलेंगे कीप द चेंज। कीप द चेंज। ज्यादा टाइम लग सकता है। इट मे टेक लॉन्गर। इट मे टेक लॉन्गर। को टालो मत। डोंट पुट इट ऑफ। डोंट पुट इट ऑफ। मैं फीकी चाय पीता हूँ। ये वर्ड चाय है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसके लिए सॉरी। इसकी इंग्लिश होगी आई टेक अनस्वीटेंड टी। आई टेक अनस्वीटेंड टी। मेरी किस्मत ही खराब है। आई हैव बैड लक। या आप बोल सकते हैं आई हैव इल लक। आई हैव इल लक या आई हैव बैड लक। वो बार बार यही करती है। She does this again and again. She does this again and again. मुझसे गलती से दूध गिर गया। I spilled the milk mistakenly. I spilled the milk mistakenly. तुम दोनों एक जैसे दिखते हो। You both look alike. You both look alike. वो हक्का बक्का रह गया। He was stunned. He was stunned. वो सिर्फ नाम का शरीफ है। He is honest in name only. He is honest in name only. वो कितने साल की होगी? How old could she be? How old could she be? मैं जो कहता हूँ करता हूँ। I keep my word. I keep my word. मुझे खबर देते रहना। Keep me in the loop. Keep me in the loop. सूरज आग बरसा रहा है। The sun is blazing down. The sun is blazing down. मेरे कपड़े तह कर दो। Fold up my clothes. Fold up my clothes. थप्पड़ लगाऊं क्या? Want a slap? Want a slap. तुम्हारे हाथ में चुभ जाएगा। It will prick your hand. It will prick your hand. मुझे ये लिखना आता है। I know how to write it. I know how to write it. थोड़ा सब्र रखें। Have some patience, please. Have some patience, please. वो मुंह फट है। She is outspoken. She is outspoken. कुछ तो रहम करो। Have a heart. Have a heart. इसे थोड़ा सा लंबा प्रोनाउंस करेंगे। Heart. और जो होता है हर्ट, HURT, हर्ट, उसे शॉर्ट प्रोनाउंस करते हैं हर्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। That does it for today. That does it for today. इसी बात पर एक चाय हो जाए। This calls for a tea. This calls for a tea. कुछ गड़बड़ है। Something is fishy. Something is fishy. क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? Can we talk for a while? Can we talk for a while? कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी? How may I assist you? How may I assist you? मुंह मीठा करो। Sweeten your mouth. Sweeten your mouth. मेरा मूड खराब मत करो। Don't spoil my mood. Don't spoil my mood.
पार्टी कब दे रहे हो? When are you throwing a party? When are you throwing a party? अपना ही घर समझे. Feel at home. Feel at home. कैसा जा रहा है सब? How's it going? How's it going? इसके आंसर में आप कह सकते हैं Everything is all right. Everything is all right या ओके. तो ये थी आज की वीडियो. अगर आपको ये सेंटेंसेस हेल्पफुल लगे हों तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा. कमेंट में बताइएगा कि कौन सा सेंटेंस आपको ज़्यादा अच्छा लगा. मज़ीद इंग्लिश स्पीकिंग आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल वोकैबुलरी स्पीक को सब्सक्राइब कर लें. बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी लेसन मिस ना हो. प्रैक्टिस करते रहें क्योंकि फ्लुएंट इंग्लिश बोलना अब मुश्किल नहीं. See you in the next video. Take care.